हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे पिछले पार्ट नहीं देखे तो आज जैसे पहले आप लोग उस पार्ट को ज़रूर देख ले। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में मिलिन और रोइन का रोमांस इंटरप्ट हो जाता है क्योंकि मिस्टर फी आ जाते हैं। बाहर डोर में नॉक नॉक कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर मिलिन इनको छुपा देती है और उसके बाद दरवाज़ा खोलती है। मिस्टर फी बोलते हैं तुमने दरवाज़ा खोलने में इतना वक्त क्यों लगाया। मिलिन जैसे तैसे बहाना कर देती है और यहाँ पर वो पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, तुम्हारे लाइफ में सब कुछ ठीक है ना, तुम मुझे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। वो बोलती कि क्या बात कर रहे हैं पापा। तब यहाँ पर मिस्टर फी बोलते कि तुम अभी CEO बनने वाली हो एम्पायर की और तुम इतनी ज़्यादा फैट हो, हम तुम्हारे लिए पार्टी रख रहे हैं और थोड़ा चीयर अप हो जाओ बेटा। तो यहाँ पर वो बोलती कि हमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बस अपनी इस तरह से पहले तरह से ओवर एक्साइट होना नहीं चाहती, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहती, इतना ही है पापा, ऐसा वो बोल देती है। और उसके बाद यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि जल्दी से नीचे खाना खाने आ जाओ। तो वो बोलते ठीक है पापा आप जाइए। और उसके बाद यहाँ पर वो उन दोनों को देख रहा था और यहाँ पर होता क्या है ना, मिस्टर फिर चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब उइन को यहाँ से निकालना तो पड़ेगा। और यहाँ पर ना उइन बोल रहा था कि हम लोग कब तक छुपाएंगे अपनी बात को। यहाँ पर मिलिन पेट को कॉल करती है और वो जैसे तैसे पापा और उयाना को ऐसे घुमा देने के लिए बोलती है। और यहाँ पर होता क्या है ना, पेट उयाना और पापा को बोलता है कि मैंने आप लोगों के लिए कुछ डिश ट्राई किया है बनाने का, प्लीज़ आप लोग चलिए, मैं आपको टेस्ट करवाना चाहता हूँ। और उयाना और यहाँ पर मिस्टर फी वहाँ से जाते हैं तो उइन और मिलिन यहाँ से नीचे आ रहे थे। जेन और यहाँ पर किन बाहर से आ रहे थे। इन दोनों में बातें चल रही थी इस मोमेंट पे। जो हमारी मिलिन थी ना वो उनको छुपा रही थी। यहाँ पर किन और जेन का कुछ अलग ही चल रहा है। यहाँ पर वो अभी भी वही साइलेंट मोड पे है। और यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि मैं नहीं चाहता किसी और से पता चले तुम्हारे पापा को और गलत समझे, हमें बताना चाहिए। यहाँ पर ना मिलिन बोलती ये सही वक्त बिल्कुल भी नहीं है, अगर पापा को इस वक्त पता चलेगा ना तो फट जाएंगे, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन यहाँ पर इसकी किस्मत ख़राब थी कि हमारा नेक्स्ट हीरो आ जाता है ताविद। और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ जैसे आए हो इतनी आसान से यहाँ से जा पाओगे। तो यहाँ पर ना मिलिन बोलती कि इसको मैंने बुलाया था। और यहाँ पर ना ताविद बोलता है मैंने आपकी तो बात की ही नहीं है, एक दुश्मन के घर में आने के बाद इतने नॉर्मली जा पाए, ऐसा हो नहीं सकता ना। सो फैक्ट जहाँ पर ना विन ये बोल के इस घर में घुसा था कि मुझे पेड़ से मिलना है और उसी हेल्पर ने ना ताविद को सारी सच्चाई बता दी थी। सो यहाँ पर ना विन बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर आया हूँ तो क्या कर सकती हूँ मुझे बताओ। और यहाँ पर ना मतलब दो लड़कों में टक्कर चल रही थी। यहाँ पर ताविद बोलता है कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम इतनी बेटा और कुछ डरे बगड़े हाथ तक आ ही पहुँचे हो तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मिस्टर फी को भी बुला ही देता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है, वो दोनों आ रहे हैं तो अब उनसे डील करो। मिलिन के पापा से ऐसा वो बोल देता है। और ये सुनने के बाद मिलिन और उनकी तो सिट्टी फिट्टी गोल हो जाती है क्योंकि ये दोनों चाहते तो थे उसके पापा को पता चले, लेकिन इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। सो हमें दिखाया जाता है अब सबके सामने। यहाँ पर स्पेशली अब मिस्टर फी तो शौक थे ही, साथ में वो ना और भी ज़्यादा शौक थी। यहाँ पर मिस्टर फी बोलती कि तुम दोनों में अभी भी क्या बात रही गई है जो अभी यहाँ पर मिलने आए हो इस टाइम पे मेरी बेटी से। तो यहाँ पर ना यहाँ बोलते ज़रूर कुछ बिजनेस से रिलेटेड होगा, वरना ऐसे ये लोग यहाँ पर क्यों मिलते, ऐसा हो ऐसे बातों को कवर कर रही थी। लाइक होता है ना अपने आप को तसल्ली देने वाली बातें। यहाँ पर मिलिन बोलती कि हाँ पापा कुछ रह गया था इसीलिए अभी वो बात करने आया था। तो यहाँ पर ना मिस्टर फी बोलते कि जो भी है जल्दी सॉर्ट आउट करो, मैं नहीं चाहता तुम मेरी बेटी की लाइफ में बार बार इन्वॉल्व हो जाओ। उसके बाद यहाँ पर जो विन था वो कुछ बोलने वाला था, मिलिन मुझे वहाँ से भगाने वाली थी। तभी होता क्या है ना, मिस्टर फी बोलते कि मुझे लगता है ये कुछ कहना चाहता है। तो यहाँ पर ना विन बोलता है कि हाँ मुझे कुछ कह रहा है आपसे, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। पेट जेन और किन ऊपर से देख रहे थे और यहाँ पर पेट बोल रहा था कि मुझे पता था ये दोनों नकली में डेट नहीं करे, सच्ची में एक दूसरे को प्यार करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना मिस्टर फी बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कोई मजाक चल रहा है ये सब, मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगा। यहाँ पर विन बोलता है कि मैं चाहता हूँ आप हमारी प्यार को समझे, हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं, आप हमें डेट करने की परमिशन दे दे, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर मिलिन बोलते हैं हाँ ये बात सच है पापा। ये सुनने के बाद ना मिस्टर फी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। और यहाँ पर ना विन और मिलिन एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए बैठे हुए थे। और यहाँ पर वो बोलते कि आपके कहने से हम अलग हो नहीं सकते क्योंकि हम दोनों ने डिसाइड कर दिया है हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। मिस्टर फी बोलते हैं कि मुझे बात करनी है अपनी बेटी से। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ना उनको रोकती है, बोलती कि ये सब तुम मिस्टर फी से बदला लेने के लिए कर रहे हो ना, मिलिन से
मिलिन के हेल्प से बदला ले रहे हो तुम, मिलिन का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लीज़ बंद करो विन ये सब करना। यहाँ पर विन उसे देखते हुए बोलता कि है ना, तुम्हें लगता है सच्ची में मैं मजाक कर रहा हूँ, तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें अच्छी तरह से पता है मैं कब झूठ बोलता हूँ और कब सच। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ताविद विन को बोलता है कि तुम्हें तो बड़े घर से, और तुम ना एक बात जरूर जान लो, अगर तुम मिलिन को पसंद करोगे ना तो ज़्यादा दिन जिंदा रह नहीं पाओगे। यहाँ पर ना विन बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरता हूँ। यहाँ पर ताविद बोलता है कि कहने में और करने में बहुत फ़र्क है, विन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, बस मैं तो तुम्हारे अच्छे दोस्त होने के नाते से बोल रहा था। यहाँ पर विन बोलता है मुझे ना तुम्हारी ऐसी खोखली धमकियों से कोई डर नहीं लगता। ताविद तो साफ साफ बोल दिया था उसने कि तुम अपनी जो लाइफ टाइम है ना वही कम करवा रही हो मिलिन को डेट करने की सोच के। नेक्स्ट सीन यहाँ पर ना मिलिन बोलते कि हाँ मैं इनसे सच्ची में प्यार करती हूँ। यहाँ पर मिस्टर भी बोलते कि बिल्कुल नहीं, मैं इस बात के लिए अलाउ करूँगा ही नहीं। और यहाँ पर याना के बारे में वो बोलते कि आपने भी तो जब मेरे परमिशन के बगैर ही याना से डेट किया था ना, किसी को पसंद नहीं थी याना, फिर भी यहाँ पर वो बोलते हैं कि फिर भी याना ने तो अपने आप को प्रूव करके दिखाया। यहाँ पर मिलिन बोलती है कि वही भी अपने आप को प्रूव कर सकता है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करती हूँ। आपने हमेशा मुझे उन लोगों के बारे में गलत बोला, लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं, उन लोग बहुत अच्छे हैं, आपने मुझे ब्रेन वॉश किया। यहाँ पर मिस्टर फिर बोलते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें ऐसे ब्रेन वॉश किया है, ऐसा बोल रहे थे। मिलिन बोलते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपने मुझे ना बचपन से ये सिखाया है कि उन लोगों ने टी ग्रुप ऐसी है वैसी है, लेकिन ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, आप थे गलत पापा, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने मॉम से प्यार किया था, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है आप उनसे प्यार ही नहीं करते थे, फिर भी उनसे शादी की, और आज मॉम जब मरने वाली थी तब उनके पास भी नहीं थे, तो मैं नहीं चाहती मेरा ऐसा कुछ हो। विन को दिखाया जाता है यहाँ पर वो बहुत परेशान था, डोरबेल बजता है, वो भागते जाता है, यहाँ पर मिलिन को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पर उयाना थी, और उयाना को देखने में तो पूछता है कि मिलिन कैसी है। उयाना बोलती है कि उसे लॉक रूम में लॉक कर दिया है फी ने, प्लीज़ ये सब बंद करो, ये सब कोई गेम नहीं है, प्लीज़ मिलिन को हर्ट मत करो, मेरी फैमिली को डिस्टर्ब मत करो, ऐसा वो बोल रही थी। यहाँ पर विन बोलता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ, मैंने जिस तरह से तुम्हें खोया है ना इस तरह से मैं मिलिन को खोने वाला तो बिल्कुल भी नहीं, मैं उसके लिए बहुत सीरियस हूँ और मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा उसके लिए, मैं उसे इतनी आसानी से हाथ से जाने नहीं दूंगा जिस तरह से मैंने तुम्हें जाने दिया था। यहाँ पर उयाना बोलती कि मैं तो बस इसलिए बोल रही थी क्योंकि मैं तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रही थी। यहाँ पर विन बोलता है कि एक बात बताओ, तुम यहाँ पर मिलिन की स्टेप मॉम खोने के नाते से आई हो या फिर मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, और मुझे एक बात बताओ, तुम जलन की वजह से ये सब बोल रहे हो ना। यहाँ पर उयाना कुछ देर तक ऐसे चुप होती है और वो कुछ बोल नहीं पाती। उसके बाद यहाँ पर विन बोलता है कि मैंने ठान लिया है, मैं इस बार मिलिन से सीरियस हूँ, मिलिन के साथ सीरियस हूँ, ना ही मैं उसे अपने हाथ से जाने दूंगा। मतलब होता है ना, उसे ऐसे कोई बोलेगा और मैं जाने ही दूंगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर ना वो बोलते कि पेरेंट्स की मर्जी के मगर ना किसी के रिश्ते भी सक्सेस नहीं हो जाते। यहाँ पर विन बोलता है कि मेरे पापा इस बात के लिए राजी है, लेकिन ये बात आप लोग नोटिस कर लेना। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर टी ग्रुप में मिस्टर फी और ताविद आए हुए थे, और यहाँ पर ना मिस्टर फी यहाँ पर फार्मा से मिलने के लिए चले जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम्हें पता था ना मिलिन और विन सच्ची में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। मिस्टर फार्मा बोलते कि हाँ मुझे पता था, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये सुनने के बाद मिस्टर फी बोलते कि इसके बावजूद भी तुमने उन दोनों को डेट करने की परमिशन दे दी। वो बोलते हैं कि हाँ मैंने दे दी, क्योंकि वो लोग बच्चे और वो लोग किसी को डेट करे या फिर कुछ करे वो उनकी प्रॉब्लम है, उनको ना अपनी स्पेस देना चाहिए। हम दोनों में हमारी कंपनी में दुश्मनी है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा खानदान ऐसे लड़ते रहेगा। ऐसा बोलने के बाद मिस्टर भी बोलते कि मुझे यकीन हो गया, तुमने ना इनको भटकाया है और उसके बाद ना उसे फंसाने के लिए मेरी बेटी को, लेकिन मैं अपनी बेटी को हॉट होने नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल रहे थे। नेक्स्ट में क्या जाता है, ताविद मिलिन के लिए खाना लेके आया हुआ था, वो दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन मिलिन दरवाज़ा नहीं खोलती। उसके बाद वो अंदर चला जाता है तो उसे पता चलता है यहाँ पर तो मिलिन है ही नहीं। सो मिलिन यहाँ से भाग चुकी थी और वो इधर उधर सारे जहाँ तक मिलिन हो सकती थी वहाँ तक ढूंढ लेता है, लेकिन मिलिन बिल्कुल भी नहीं थी, जिस बात की वजह से वो किसी को कॉल करता है और बोलता है कि उनके स्टूडियो घर सारी जगह पे पता लगाओ कि उन कहाँ पर है इस वक्त। और उसके बाद वो मिस्टर फी और रहने के पास आके बोलता है कि मिलिन इस घर से भाग चुकी है, कहाँ गई पता नहीं। और ये सुनने के बाद दोनों की ना सिटिविटी गोल हो रही थी, वो सोच रही थी ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पर वो विन के बारे में पूछते हैं मिस्टर फी। ताविद बोलता है कि विन भी सुबह 7 बजे के बाद अपने स्टूडियो में है ही नहीं, और अब ये तो पक्का गया दोनों साथ थे। तो अब विन और मिलिन को दिखाया जाता है, ये दोनों एक आइलैंड पे आए हुए थे, मतलब विलेज एरिया पे। अब देखो उसके पापा ने तो इन दोनों के रिश्ते को ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया और इन दोनों ने डिसाइड किया था कि अब साथ में फाइट करेंगे अपने प्यार के लिए, वरना तो किसी और के साथ शादी करवाने से अच्छा
है। और उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया था कुछ टाइम यही स्पेंड करेंगे। और यहाँ पर ना मिलिन के पापा ने तो ये तक कह दिया था कि उसे जायदाद से बेदखल कर देंगे, लेकिन मिलिन के सारी चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। अब हमें यहाँ पर दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ पर ना मिलिन बोलते मैं क्या कुछ पहन लूँ, वो बोलता है कि कुछ भी पहन लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मिलिन कुछ पहन के आती है ना, तो वो देखने के बाद उनको ना बड़ा मतलब अनकंफर्टेबल फील होता है। वो बोलता है कि इतना खुला खुला क्यों पहन रही हो, प्लीज़ कुछ कवर करो। और इसके बाद वो बटन लगाने के लिए बोला था आउटर का। यहाँ पर मिलिन बोलते कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुमने तो बोला था जो मुझे पहनना है पहन लो, जो करना है करो। तो और उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मिस्टर फिन अपने बेटी गायब होने की वजह से बहुत गुस्से में थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ताविद ने बोला था कि हमें पता चल गया विनर मिलिन कहाँ पर है, फुकेट पे आए हुए हैं। और यहाँ पर ना लिसा के पास आता है ताविद और एक लेटर देता है। तो इस कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव की जो पोजीशन होता है ना, उसमें उसके लिए लिसा को ऑफर किया गया था। बदले में क्या था ना, वो इनको बहुत अच्छी तरह से लिसा जानती थी। तो विनर मिलिन को ढूंढने में अगर ये मदद करेगी तो उसे पैसे भी मिलेंगे, मतलब सब कुछ। यहाँ पर लिसा बोलती कि तुम कोई बेवकूफ़ हो क्या, और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं एक्सेप्ट करूँगी। एक बात ज़रूर याद करो, अगर ना तुम अपने दिल में मिलिन के लिए कुछ भी ऐसे लगा के बैठे हुए हो, मिलिन के लिए फीलिंग है, तो वो हटा दो, क्योंकि ना मेरे जैसी जो हालत है ना, मैं नहीं चाहती तुम्हारा भी हो। ताविद ऐसा वो बोलती है। और ये सुनने के बाद यहाँ पर ताविद बोलता है कि मुझे उन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो या नहीं, तुम मेरे साथ फुकेट जाओगी या नहीं विन मिलिन को ढूंढने के लिए, ऐसा वो पूछता है। लेकिन अब बेचारी लिसा इसके पास अभी तो जॉब था नहीं, और इतना अच्छा ऑफर एम्पायर ग्रुप में उसे जॉब मिला था, तो वो मना भी कर नहीं पाती। सो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन और ओइन एक दूसरे के साथ अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। जलन सब कुछ यहाँ पर चल रहा था। और यहाँ पर मिलिन की कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी, क्योंकि उसने देखा था ओयाना से वो कितना प्यार करता था। और अभी वो यही बातें पूछ रही थी कि क्या सच में ओयाना की तरह तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह बन पाएगी। और यहाँ पर वो उसे कन्विंस कर ही लेता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और मिलिन को यकीन हो जाता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि कुछ लोग आके पहले इनके साथ बातें करती है, दो लड़कियां, जिस बात की जलन की वजह से मिलिन भी जाके बहुत सेक्सी सा ड्रेस पहन के लड़कों के साथ फ्लर्ट करने लगती है। बहुत सारे फनी मोमेंट्स दिखाए गए हैं, मैंने जो स्किप कर दिया। सो उसके बाद दिखाया गया है कि यहाँ पर विन अपने अंकल और आंटी से मिलिन को इंट्रोड्यूस करवाता है। अंकल और आंटी मतलब यहाँ पर विलेज के। सो बेसिकली यहाँ पर ना विन पहले भी बहुत टाइम आ जाता था, मतलब होता है ना कभी कभी वैकेशन पे। और यहाँ पर ना जो लोकल्स थे उनको उसने बहुत हेल्प की थी। और यहाँ पर यहाँ के बच्चों को पढ़वाने में उसने मदद की थी। और यहाँ का जो टूरिज्म है ना, उसको प्रमोट करवाने में। तो यहाँ के सारे लोग इनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। अब हमें दिखाया जाता है ताविद और लिसा को। ये दोनों भी फुकेट आ चुके थे यहाँ पर मिलिन और विन को ढूंढने के लिए। ये दोनों साथ में थे तब। तो यहाँ पर विन और मिलिन मिल नहीं रहे थे, जिस बात की वजह से ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अलग अलग होकर ढूंढ लेते हैं दोनों को। और उसके बाद फिर भी ये मिल नहीं रहे थे। सो यहाँ पर दिखाया गया है कि अब ये दोनों आराम करने के लिए बैठते हैं। और यहाँ पर लिसा बोल रही थी कि पूरा फुकेट छान मार लिया, लेकिन ये दोनों है ही नहीं कहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, पता नहीं क्या चले गए। ताहिद बोलता है कि हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद वो उसे एक डिश देता है और वो बोलता है कि ये लोग कुछ खा लो, तुम्हारा गैस्ट्रिक फिर से जाग सकता है, और इसमें शुगर मैंने ऐड कर दिया है। ये सुनने के बाद लिसा को अच्छा लगता है। और यहाँ पर क्योंकि ये लिसा का फेवरेट फ्लेवर था और उसके हिसाब से उसने रेडी किया था। और उसके बाद वो बोलती कि ठीक है, और वो खाने लगती है। उसे बड़ा अच्छा लगता है ये डिश। ये था रोटी, और रोटी अब कुछ साथ में था। वो ताबिद को भी खाने के लिए बोलती है, और ताबिद बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा है। दोनों इस यहाँ पर जो इतनी अमेजिंग सी व्यूज़ थी ना, सनसेट और यहाँ पर ओशन, सब कुछ ये इंजॉय कर रहे थे। ताबिद बोलता है कि मुझे पता नहीं था इस टाइम पे यहाँ पर बैठते हुए सनसेट देखने का इतना अच्छा फीलिंग आता है। यहाँ पर लिसा बोलती है कि तुम ऐसे बोले जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। तभी यहाँ पर ताबिद बोलता है कि मैंने वो भी नहीं कहा है ना कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, बस तुम फिक्र मत करो, तुम बाद में तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ पर आ जाना और मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊँगा, इतना अच्छा व्यू मैं मिस नहीं कर सकता, ऐसा वो बोलता है। और इसके बाद यहाँ पर लिसा बोलती कि ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो ताबिद था ना, वो लिसा को बोलता है कि चलो ये आखिरी पीस है, तुम्हें खा लो। और उसके बाद वो जो लिसा थी वो आखिरी पीस रोटी का पीस था ना, वो खाने के लिए मुँह खोलती है और वो खाती है।
तब यहाँ पर ताबित बोलता है कि अगर तुम ये खाओगी ना तो तुम्हें बहुत हैंडसम सा लड़का अपना बॉयफ्रेंड मिलेगा, बिल्कुल मेरी तरह। ये सुनने के बाद लिसा ना बहुत खांसने लगती है। तो अब शाम वाला सीन दिखाया गया है कि यहाँ पर मिलिन और विन ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो आप लोग इतना समझ जाओ कि बहुत स्वीट मोमेंट्स थे, लेकिन मैंने ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो म्यूज़िक ज़्यादा था। और यहाँ पर जो मिलिन थी उसे नींद आ रही थी, और उसके बाद यहाँ पर उनने उसके लिए एक फिशरमैन वाला हाउस रेडी किया था सोने के लिए। और उसके बाद ये आप लोग समझ जाओ कि अब तक ताबित और लिसा को विन और मिलिन मिले नहीं है। तो अब तक तो इनका रोमांस तो चल ही रहा था और चल ही जाएगा। यहाँ पर ताबित और लिसा एक रूम में थे। यहाँ पर ताबित अपने कपड़े चेंज कर रहा था, तभी यहाँ पर लिसा आती है और बोलती कि तुम पागल हो क्या, तुम कपड़े क्यों बदल रहे हो, जाओ वॉशरूम में जाके बदलो। यहाँ पर ना ये सुनने के बाद ताबित बोलता है कि मुझे थोड़ी पता था कि तुम यहाँ पर हो और मुझे अकेले रहने की आदत है, इसी बात की वजह से। लिसा बोलती है इतनी बदकिस्मती है ना, एक ही रूम मिला, मतलब 2 रूम भी नहीं मिले। यहाँ पर ताबित बोलता है कि अभी ये सीजन चल रहा है इसी बात की वजह से। और यहाँ पर ना ताबित बोलता है कि तुम ये सोचो कि कभी मैं तुम्हारे साथ था ही नहीं, या फिर तुम और मैं एक कमरे में सोए नहीं थे। और उसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ जाता है, बोलता है कि या फिर तुम कुछ और सोच रही हो ना। और लिसा बोलती कि कुछ भी बकवास मत करो। और उसके बाद वो बोलती कि जाओ जल्दी से शावर लेने के लिए चले जाओ। और उसके बाद यहाँ पर लिसा ना अपने कुछ काम कर रही थी, और यहाँ पर ताबित उसे बोलता है कि मेरी बात सुनो। वो बोलती क्या है, वो बोलता है कि फिर से वापस आ रही हो क्या शावर लेने, साथ में चले। ये सुनने के बाद लिसा बोलती कि बकवास बंद करो, और वो उसे ऐसे मारने लगती है। और उसके बाद ताबित अपना वॉशरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। सीरियसली गाइस ये वाला सीन बहुत स्वीट और फनी था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मिलिन उनका इंतज़ार कर रही थी और वो आता नहीं है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि लिसा सो चुकी थी जब तक ताबित शावर लेके आ गया था। और यहाँ पर वो नीचे पेड़ लगा के सो जाता है। और यहाँ पर ना मिलिन वेट कर रही थी विन का, लेकिन विन टाइम पे आता नहीं, जिस बात की वजह से मिलिन आज सो गई ऐसे ही, मतलब नॉर्मली वो उसका इंतजार कर रही थी। यहाँ पर ना लिसा ताबित के ऊपर गिर जाती है बेड से, और यहाँ पर ताबित बोलता है कि क्या कर रही हो लिसा। और यहाँ पर वो उठने लगती है, ये था मिडनाइट वाला सीन। तो यहाँ पर वो उठने लगती है तो ताबित बोलता है कि अगर तुम फिर से सोने जाओगी बेड पे तो फिर से मेरे ऊपर ही गिरोगी, इससे अच्छा कि तुम यहीं पर सो जाओ। उसे ये बोल के वो उसे टाइट पकड़ता है। लिसा इसे अपने आप को छुड़ाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बोलता है कि मुझे ना बहुत नींद आ रही है लिसा, प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। और उसके बाद वो ऐसा रिएक्ट करता है कि जैसे वो सो गया। तो यहाँ पर लिसा कुछ कर नहीं पाती, इतना हटा कटा आदमी इसे पकड़ रहा है इतने जोरों से। तो यहाँ पर ना लिसा ऐसे अपने को छुड़ाने की ट्राई तो कर रही थी, लेकिन नहीं हो पाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लिसा उसकी इतने करीब होने के बाद उसे एक फीलिंग आ रही थी, और यहाँ पर उसने बोला था कि तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है। और उसके बाद विन और मिलिन का ढूंढते टाइम वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे। और यहाँ पर जब वो डिप्रेस थी ना, इन्हें कंपनी से निकालने के बाद उस टाइम पे उसने किस तरह से उसके लिए खाना लेके आया था। उसने बोला था हम दोनों दोस्त थे, एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। और मतलब उसे एहसास हो रहा था कि ताबित दिल का बुरा नहीं है, वो उसके लिए बहुत कुछ कर रहा है अनजाने में से ही। और एक बहुत ही प्यारा सा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था इन दोनों के साथ भी। सो यहाँ पर विन आ जाता है, विन देखता है कि मिलिन तो सो गई है, बंदा बहुत लेट आया था ना। सो अब वो भी वहाँ पर सो जाता है। ये था इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लेना कि नेक्स्ट पार्ट। और आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते नेक्स्ट सीन में ताबित और लिसा के साथ क्या क्या होने वाला है। जितना फनी और क्यूट सा मूवमेंट है ना वो आप लोग मिस नहीं कर सकते, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।